सलामकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर एक टॉपिक हमने देखा है पेपर में, वो है जी के पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये टॉपिक आया हुआ है पेपर के अंदर और हमने सोचा कि चलें आज आप लोगों को बताते हैं कि जब भी इस तरह का कोई टॉपिक आएगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो तरीकेकार है मेरा पढ़ाने का, वो ये है कि हम इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि कोर आइडिया क्या है। ठीक है, अब पाथवेज का मतलब है रास्ता, टू पाकिस्तान प्रोस्पैरिटी, तो इसमें एक्चुअल में वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो प्रोस्पैरिटी है, यानी सालमियत है, आज़ादी है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है, कोई भी मतलब आप प्रोस्पेरिटी का निकाल सकते हो, उसके रास्ते क्या क्या होंगे। ठीक है, सो मेन टॉपिक हमने हाईलाइट करना है, जो मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है वो ये है कि जी आपने हाईलाइट कर लिया कि जी पाकिस्तान प्रोस्पैरिटी इज योर मेन टॉपिक। ठीक है, अब जब आपने इसको टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम बनाते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो कि सिंपल बनता है। इंट्रोडक्शन लिखा, मैं जो मेथड बच्चों को सिखाता हूँ उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है वो सेकंड हेडर पे जंप करेंगे। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड हमारे पास आ जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक, जिसमें टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक में आ जाएगा प्रोस्पैरिटी। अच्छा, प्रोस्पैरिटी क्या है, एंड द मेजर्स टू गॉज इट, एंड द मेजर्स टू गॉज इट। जाहिर है हम जब अपना केस पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि प्रोस्पैरिटी हमारे नजदीक क्या है और वो किन किन मामलात में कैसे कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आया अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं, तो ये सेकंड हेडर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो सेकंड हेडर होता है, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, नॉट द एसे। याद रखिएगा, आपको अगर टॉपिक यहाँ पे कोई और देता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एआई से रिलेटेड कुछ होता, तो आप डायरेक्टली एआई से नहीं शुरू करते, आप बताते हैं कि जी एआई है क्या, आया कैसे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली टॉपिक को हिट नहीं करेंगे, आपने सिर्फ यहाँ पे उसको एक ओवरव्यू देना होता है जो हमने दे दिया। थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज द मेन थिंग, और यहाँ पे हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट लेना है, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पैरिटी, तो यही आपके पास बन जाएगा इसका हेडर। कैसे हेडर बन जाएगा ये, देखो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं कि इनको इस्तेमाल नहीं करना, जो इसकी वर्डिंग लिखी हुई है ना बेटा, वही वर्डिंग आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चले ऐसे वहीं बैठ के बनाया गया है। अब हम लिखते हैं पाकिस्तान की जो प्रोस्पैरिटी है उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। नंबर वन, हर चीज को सोचने के लिए आपके पास पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, जेंडर, ये डायमेंशंस होती हैं। अब मैं इसको सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो जरूरी है। सही है, प्रोस्पेरिटी ऐसे ही आएगी कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हो तो आप इसको फिर लिंक करो इकोनॉमी से। ठीक है, जैसे इन्हांसमेंट इन टैक्स टू जीडीपी रेशो। ठीक है बेटा, आपने बोला कि देखें अब हमने, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, अपना जीडीपी रेशो अच्छा करेंगे। जब जीडीपी रेशो हमारा अच्छा हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, नए एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो, ये अच्छा हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा, आप क्या करें, बेटरमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो सुधार है अपने मुल्क की। हमारे मुल्क का मसला यही है कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग जस्टिस सिस्टम, आप अपने जस्टिस सिस्टम को बेहतर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि डेवलप R&D कल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर। इसका मतलब ये होगा कि जी आप रिसर्च बेसिस पे जाएंगे और आप जो है चीजें नई नई पाकिस्तान के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इसको इस वजह से सेंटर में कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास सब पॉइंट्स हैं और रिमेनिंग जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे मेन पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये आप मैक्सिमम जो है 6-7 लिख दें। अब हम बात ये करने लगे इसमें कि चले, ये तो वो रास्ते हैं, लेकिन ट्रबल्स क्या आ रही है पाकिस्तान को, इम्पेडिमेंट्स क्या है, इम्पेडिमेंट्स इन आवर वे, इन आवर, इन पाकिस्तान कर दें।
in Pakistan's way to prosperity। आप काइंडली ये चीज नोट करते जाएं कि मैं जो भी चीज लिख रहा हूं ना इसके अंदर, वो सब कुछ जो है वो रिलेटेड टू हमारा टॉपिक है। ठीक है। अब क्या क्या इम्पेडिमेंट है, क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, सबसे बड़ा मसला हमारे पास क्या होता है? सबसे बड़ा मसला हमारे पास अगर हम कहते हैं तो वो होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है। भाई आपके मुल्क में कोई पॉलिसी सही नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जी यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मौजूद है। नंबर टू, मिनास ऑफ करप्शन। भाई करप्शन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाता है। ठीक है। और क्या मसले? लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद है वो दुनिया के बहुत कम मुल्कों में। ठीक है। जैसे बलूचिस्तान है, केपी का पट्टा है आपका, जो पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चर मिल जाएगा आपको, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो ये तो हमारे मसाइल आ जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद होती है इलिटरेसी। ठीक है। आपके मुल्क में इलिटरेसी इतनी ज्यादा है तो आप इसको कर दें जी इंट्रेंच्ड पोवर्टी एंड इलिटरेसी कर दें इसको, इंट्रेंच्ड पोवर्टी एंड इलिटरेसी। अब जहां जहां गुर्बत है तो वो भी तो मसले मसाइल पैदा कर रही है ना। तो ये सारे मसले जो हैं वो हमारे साथ शुरू से हैं और ये कभी सही हुए नहीं है। तो हमने बता दिए 4 पॉइंट्स में जी पाकिस्तान को ये मसाइल आएंगे जब वो इम्पेडिमेंट या इम्पेडिमेंट्स हैं, जब वो पाकिस्तान अपनी प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। बच्चों हमें क्या करना होता है कि हमने पहले एग्जामिनर के सवाल का जवाब दे दिया कि पाकिस्तान के ये जो है वो एरियाज जिस पे काम करना है। फिर हमने बता दिया इम्पेडिमेंट्स क्या क्या है। अब हम बताएंगे रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। रिकमेंडेशंस टू ओवरकम हर्डल्स इन द वे ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है। अब हम सिर्फ बात करेंगे कि हर्डल्स क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा बेटा, हर्डल्स को आप कैसे बताओगे? हर्डल्स को आप ऐसे बताओगे कि जैसे यहाँ लिखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो हमने बोला जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो कैसे होगी वो। अब हम बताएंगे कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है। कैपिटल हो गया ये, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। सही है, यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एक पॉइंट पे हों। जैसे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसको टाइप करते हुए इसको इग्नोर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान, देखिए हमारे यहाँ जो हुकूमत आती है वो 5 साल के लिए आती है, मेजोरिटी 3 साढ़े 3 साल में चेंजेस आ जाते हैं। तो आपका इकोनॉमिक प्लान जो है ना बड़ा टाइट होना चाहिए। आपने जो है वो अच्छा सा आपका होना चाहिए, वाइब्रेंट एंड विजिलेंट अकाउंटेबिलिटी। देखिए एहतसाब आप सबका करें, आप किसी को नहीं छोड़ेंगे जी ये इस फलां इदारे से तो इसका नहीं है, हर किसी का होगा यहाँ पे एहतसाब, हमने सबका करना है। ठीक है। और नंबर फोर्थ हम ये कर सकते हैं अवेयरनेस अमंग मासेस। अब वो किसी भी चैनल के थ्रू आप लोगों में क्या कर दें कि बताएं लोगों को कि जी पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है। ठीक है। ये आपकी रिकमेंडेशन हो सकती हैं। 6 पॉइंट चाहे तो लिखें वरना आप स्किप कर सकते हैं। बेटा एक होती है केस स्टडी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने सिंगापुर का मॉडल पढ़ा कि सिंगापुर ने तरक्की कैसे की, या चाइना ने तरक्की कैसे की, या इंडिया कितना अच्छा है अपनी प्रोस्पेरिटी के अंदर। कोई भी एक मुल्क उठा ले, उसकी केस स्टडी दे दे, दिस इज प्योरली ऑप्शनल, एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है। तो एक ऐसे के अंदर आप कहोगे कि सर हमें ये छोटा लग रहा है या हम इसमें क्या पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो। लेकिन आपने देखना है कि क्या मैं सीएसएस के अंदर 2 ढाई घंटे में जो मुझे मिलेंगे, क्या मैं अपना पेपर पूरा कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ? अगर ऐसा है तो ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी आउटलाइन बड़ी लंबी बन जाए और आप उसको निभा ना पाए। ठीक है। तो ये शॉर्ट्स ही हमारी लाइव क्लास थी। लाइव क्लास का जो है रिकॉर्डिंग ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ऐसे तमाम बच्चे जो इनरोल होना चाहते हैं कोर्स के अंदर, ऐसे का और बीसीएस से रिलेटेड कुछ पूछना है, यहाँ पे मेरा नंबर है 034122509111। कुछ भी पूछना हो बिल्कुल आप व्हाट्सएप कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।